क्वेश्चन दिया हुआ है वॉट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो डायामीटर हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, तो डायामीटर को हम रेडियस में बदल सकते हैं डिवाइड बाई 2 करके। अगर डाया 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। ठीक है, आगे देखो, मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट into a hollow cylinder of external diameter this and this is your this is thickness। ये जो दिया हुआ है ये थिकनेस है, ठीक है, और ये डायमीटर दिया हुआ। देखो पहले तो रिकास्टिंग का मतलब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि रिकास्ट मतलब कि जो मेटल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं पिघला कर दूसरी चीज़ बना लेते हैं। ठीक है ना, जो मेटल होता है ना उसको मेल्ट कर कर आग में मेल्ट करके कोई दूसरी चीज़ रिकास्ट कर लेते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चीज़ से उसी वॉल्यूम से, क्योंकि जो हम मेल्ट करेंगे तो वही मटेरियल उतने ही वॉल्यूम के मटेरियल से दूसरी चीज़ बना रहे हैं, हो सकता है स्फीयर बनाना पड़ जाए, कुछ भी हो, ऐसे बना सकते हो डिफरेंट चीज़ें। जिसमें भी आपको रिकास्टिंग करनी है, एक डाई होती है तो मेटल पिघला हुआ जो मेटल होता है उस डाई में डाल देते हैं तो वो चीज़ बन जाती है, रिकास्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है एक मैं बता रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले लिखवा के दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को समझो। लिंक पेज लाइट, तो मैंने क्या कहा, रिकास्टिंग मतलब कि एक वॉल्यूम को हमने मेल्ट किया, वॉल्यूम ऑफ एनी शेप, ठीक है, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो या कोन हो। ठीक है, बेसिकली आपको जो चैप्टर दिया हुआ है वॉल्यूम में सिलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, स्फेयर तो इस बार कट है, स्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम ले सकते हैं, और कोन। ठीक है, तो यही 2-3 शेप है, उसी के वॉल्यूम से ही चैप्टर पूरा है, बेस है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू, एनी शेप मीन्स यहाँ पे सिलेंडर आ सकता है या जो चाहे वो आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अब इसको मेल्ट करके आप क्या रिकास्ट कर रहे हो, वो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रिकास्ट शेप मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है, जो फिगर है। ठीक है, हो सकता हो कि स्फेयर को पिघला के स्फेयर ही बना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन उसका साइज अलग भी हो सकता है। आपने एक बड़ा स्फेयर लिया, इसको पिघलाया, छोटे छोटे 4-5 स्फेयर बना दिए। ठीक है, तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये एक शेप यानी कोई एक चीज़ पिघला के दूसरी एक चीज़ बना रहे हो, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, जैसे आपने स्फेयर को पिघलाया, सिलेंडर बना दिया, सॉलिड सिलेंडर को पिघलाया, हॉलो सिलेंडर बना दिया, वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहने वाला है, जो पिघला रहे हो वही बना रहे हो। तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप फॉर्मूले को मेकअप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि आपने किसी वॉल्यूम ऑफ बिग शेप, बिग शेप से मतलब ऑब्जेक्ट जो बॉडी, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप इनटू नंबर ऑफ शेप, एन कर दिया मैंने। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 5 किलो का स्फेयर लिया, बॉल 5 किलो का स्फेयर लिया, और मुझे 1-1 किलो के, आपने 1 किलो 5 किलो का सिलेंडर को पिघलाया और 1-1 किलो के 5 स्फेयर बना लिए, या 5 किलो का स्फेयर को पिघलाया और 1-1 किलो के कितने बन जाएंगे, खुद ही लॉजिक लगा लो। अगर आपने कोई 5 किलो का, समझो कि हम लोग घर पे आटा गूंदा जाता है ना, घर पे आटा पूरे तसले में बड़ा सा आटे का लोई होता है, तो छोटे छोटे हम लोग लोई बना लेते हैं। कितने लोई बन रहे हैं, 10-20, तो इंटू 10-20 जो भी जितने भी नंबर ऑफ वो जो छोटे छोटे लोई बन रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वही जो पूरे का वॉल्यूम मिला के उस बड़े के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ, तुम्हारे पास एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर इज इक्वल टू
मुझे उस बड़े सिलेंडर से छोटे छोटे कोन बनाने हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे कोन बनाने हैं, ठीक है, मुझे 10 कोन बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये स्मॉल में आ गया, ये बड़ा है ना, अब मुझे छोटे छोटे बनाने हैं। तो जब ये छोटा जब बनाते हो कोई शेप, कुछ छोटा शेप रिकास्ट करते हो तो इनटू नंबर लिखना ज़रूरी है, तभी वो इसको इक्वेट कर पाएगा। जैसे बड़े आटा तसले में लिया गूंदा हुआ, उसके छोटे छोटे आपने 10 लोई बना ली, तो एक लोई का वॉल्यूम इंटू 10, ठीक वैसे ही है एक कोन का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ कोन, ठीक है। तो इंटू एन यानी इंटू नंबर कहाँ पर लिखोगे, जहाँ पर छोटा वाला शेप है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर छोटा वाला शेप है। तो हो सकता हो कि एक को रिकास्ट करके एक ही बना रहे हो, तो वहाँ पे इंटू एन करने की ज़रूरत है नहीं, इंटू एन करोगे तो इंटू 1 लिखोगे, बात तो एक ही है, इंटू 1 मतलब वही मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। एक को पिघलाया आपने, वही एक बना लिया, या फिर एक बड़े को पिघला रहे हो, छोटे कई सारे बना रहे हो, तो इंटू एन कहाँ पे लगाओगे, जहाँ पर छोटे छोटे बॉडी हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा इसका, ये देखो मैंने फॉर्मूला एक स्टेटमेंट लिख दिया है, अब इसको फॉर्मूले में जनरेट कर लो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर के नीचे वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर का फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इनटू ये नंबर है तो इनटू नंबर ऑफ कोन, ठीक है ना, नंबर ऑफ कोन। तो ये इतना इजी होता है। अब आपको क्या करना है, जिसकी जो इन्फॉर्मेशन दिया हो उसकी वो इन्फॉर्मेशन हम लोग फॉलो कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तो कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये दोनों आर अलग अलग हो सकते हैं, या R1 ले लो या R2 ले लो, क्योंकि ये कोन के लिए आर अलग होता है। आप अलग ही कोन बना रहे हो, एक पिघला के, हो सकता हो कि सेम रेडियस ना हो, ज़रूरी नहीं कि सेम ही रेडियस है ना, रेडियस अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे रेडियस इसका सिलेंडर का और ये रेडियस है तुम्हारा कोन का। अब देखो इसमें टोटल कितने वेरिएबल तैयार हो गए, वेरिएबल पे ध्यान दिया करो। पाई तो हमें मालूम है कांस्टेंट है, क्योंकि एक ये रेडियस, एक हाइट, 2 हाइट भी 1 2 हाइट भी ले लो 1 2, जरूरी है ना सेम हाइट का बने, छोटे छोटे बना रहे हो, हाइट भी अलग हो सकती है ना। तो ये हाइट अलग है, ये कोन की हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है। तो कितने वेरिएबल होगा देखो, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 वेरिएबल का तुम्हारा ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है रिकास्टिंग में, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूले कोई शेप अलग है तो हो सकता हो कि इसमें वेरिएबल कम हो। फिलहाल तो यहाँ पे 5 वेरिएबल लग रहे हैं, देख लो फिर से, 1 2 3 4 और ये नंबर 5, ये भी वेरिएबल है। 3 बने, 4 बने, 10 बने, 20 बने, ठीक है ना। तो 5 वेरिएबल में देखो मैं एक ही फॉर्मूले से काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं। तो कितना भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो ये चीज़ अगर समझ रहे हो तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन रिकास्टिंग वाले डील कर लोगे। तो यहाँ पर 5 वेरिएबल है, समझ गए ना, रेडियस सिलेंडर का, हाइट सिलेंडर की, रेडियस कोन का, हाइट कोन की, और फिर नंबर 5 में कोई 4 इन्फॉर्मेशन दी होगी, एक आपको निकालना होगा। हो सकता हो कि नंबर ऑफ कोन निकालना पड़ जाए, इन दोनों का रेडियस हाइट और इन दोनों का रेडियस हाइट दिया हो, इनका रेडियस हाइट दिया हो। तो मैं सिलेंडर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, बड़े सिलेंडर को तुमने पिघलाया, 5 किलो वाले सिलेंडर को पिघलाया और 1-1 किलो के बनाने हैं तुम्हें। ये मैं एग्जाम्पल के लिए किलोग्राम बोल रहा हूँ, बट आपको वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो 1-1 किलो के बनाने तो कितने बनेंगे खुद ही सोच ले, वैसे भी मेंटल मैथ लग जाएगी। 5 किलो का पिघलाया और 1-1 किलो के कितने बनेंगे कौन बोलो, 5 बनेंगे, सीधी बात है। 5 किलो के 1-1 किलो के 5 बनेंगे, तो नंबर ऑफ कोन 5 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। तो एक मेंटल मैथ मैंने इजी एक फिगर लिया, तो इतना इजी फिगर तो दिया नहीं जाएगा, बट सम टाइम हो सकता हो कि नंबर ऑफ कोन दे दिया जाए कि 5 कोन बनाने, तो बताओ कितने कितने किलो के कोन बनेंगे, तो पता चल गया 1-1 किलो के, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर किलो बोल रहा हूँ, बट आपको वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना, सिंपल है ना। वॉल्यूम ऑफ बिग बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉडी इनटू एन। स्मॉल बॉडी में मल्टीप्लाई एन का करना है, और अगर इक्वल आ जाए, दोनों की ही इक्वल अगर वॉल्यूम है, तो आपको फिर एन लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना। तो अब इसी बेस पे ये क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर वही चीज़ दी गई है, सेम चीज़, कि एक सॉलिड सिलेंडर को हमने रिकास्ट किया, मतलब पिघला के दूसरा एक हॉलो सिलेंडर, रिकास्टिंग मतलब फिर से बनाया, एक हॉलो सिलेंडर बनाया। तो ठीक एग्जैक्टली ऐसे ही इसको सॉल्व करिए। जैसे मैंने अभी बताया है कि वॉल्यूम ऑफ, पैटर्न बना लो, यहाँ पे मेल्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रिकास्ट कर रहे थे, मेल्ट वाला इधर लिख लो, रिकास्ट वाला इधर लिख लो, लेफ्ट राइट, तो एक पैटर्न माइंड में रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ठीक है, ये शेप लिखना जरूरी है, हॉलो। इनटू एन लगाने की जरूरत है क्या? लगा सकते हो। अब यहाँ पे ए हॉलो है ना, एक ही सिलेंडर है, एक को पिघलाया और एक ही को हम लोग बना रहे हैं, तो इंटू एन में इंटू वन कर दोगे तो लिखने की जरूरत है। एक नंबर है, नंबर एक है ना, एक ही पीस बना रहे, तो इंटू एन करोगे तो इंटू वन ही आप लिख सकते हो। तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखो, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखो, बाद में डिटेल को कॉपी कर दो, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो पूछा क्या क्या भाई, द लेंथ पूछी गई है, what the length of solid cylinder in diameter must be taken to recast into hollow cylinder। तो यहाँ से सॉलिड सिलेंडर की लेंथ पूछी गई है। लेंथ का मतलब सिलेंडर में लेंथ का मतलब हाइट हो गया। तो फॉर्मूला खैर पहले लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला लगाए ना, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला अलग होता है, ये सेम फॉर्मूला सॉलिड का अलग है और हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला अलग है। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका आएगा पाई आर नहीं, पाई इंटू एच आएगा, यहाँ बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लिखा उसके नीचे, और इसके नीचे सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला लिखा। पूछा क्या गया, वेरिएबल देखो ये पूछा गया है, सिर्फ सॉलिड सिलेंडर की लेंथ मतलब हाइट है ना, लेंथ मतलब हाइट होता है ना, ये पूछी गई। चलो फॉलो करेंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशन वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट कर दो, करना है क्या, कुछ नहीं बचा अब इसमें, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो इसकी देखो सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना था, 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 था ना, तो 1 इंटू 1, और हाइट वही तो पूछा गया है, वही तो पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन डाल दी है, देख लो इन्फॉर्मेशन कैसे डाली। पाई के नीचे पाई की वैल्यू लिखी, एच 15 दिया हुआ, देखो हॉलो सिलेंडर बनाना है मुझे, कितना लंबा हॉलो सिलेंडर है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स हाइट में 15 सेंटीमीटर दी है अपॉन ब्रैकेट। अब देखो हॉलो सिलेंडर का रेडियस क्या हिसाब से दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब जो हॉलो सिलेंडर होता है ना, ऐसे होगा ना, तो ये बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला डायमीटर दिया तो इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो, तो बड़ा वाला रेडियस अगर डायमीटर 20 है तो बड़ा वाला आर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस अब छोटा आर चाहिए, छोटा आर मतलब ये वाला चाहिए, तो छोटा आर तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, छोटे आर के बदले तुम्हें इसकी थिकनेस दी गई है। क्या दी गई, थिकनेस। थिकनेस कितनी दी गई, 0.25। तो क्या यहाँ पे कर दूँ, ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, बस समझने में दिक्कत ना हो। ये देखो ये दिया हुआ है 10, ये जो बड़ा वाला दिया है 10 सेंटीमीटर, ये बड़ा जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर डायमीटर था तो मतलब रेडियस 10 ले लिया। ठीक है, अब हमें छोटा आर भी चाहिए फॉर्मूले में, छोटा आर मतलब ये वाला आर, छोटा आर। तो अब बड़े आर में से थिकनेस माइनस कर दो, बड़े आर में से क्या माइनस कर देंगे, थिकनेस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो थिकनेस कितनी है, 0.25 है, तो 10 सेंटीमीटर में ये 0.25 माइनस कर दोगे तो छोटा आर आ जाएगा। तो ये एक कॉमन सी बात है, इसमें तो मेंटल मैथ भी आप लगा सकते हो। तो छोटा आर यानी कि बड़े आर में से 10 में से 0.25 माइनस कर दो तो आ जाएगा 9.75। तो देखो अब पूरे फॉर्मूले में तुम्हें क्या अननोन है, एच अननोन है। ठीक है, जो चीज़ें इक्वल टू से रिड्यूस हो रही है कर दो, जैसे पाई पाई यहाँ से रिड्यूस हो रहा था, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, और कुछ अगर रिड्यूस हो रहा है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो 1 इंटू एच एच ही होगा, है ना, तो कुछ ज़रूरत नहीं इधर। अब यहाँ पे देखो 15, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 9.9506। ठीक है, तो h हो गया 15 इंटू, इसको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 4.94 ना, 4.94 आ जाएगा। अब ये आपको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बस लॉजिक आपका सिर्फ इतने में था, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना।
फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना, बस यहाँ पर आपका एक थोड़ा लॉजिक था। इसके बाद तो इससे सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना और हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में। तुम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, समझो कि एक ड्रम है, ऐसा आप कह सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये देखो सिलिंड्रिकल कंटेनर, कहीं ना कहीं से एक ड्रम के जैसा शेप का कोई बर्तन है। तो यहाँ पे बना दो, ग्राफ बनाने से थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। ओके, ये अब इसमें हमने क्या किया है, इसका बेस दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। इट मीन्स आप रेडियस के लिए आप क्या करते ना 21 मान लेना रेडियस। ठीक है ना, आधा हमने रेडियस ले लिया। सफिशिएंट वाटर है इसके अंदर और सबमर्ज मतलब एक डुबोना पानी में एक रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन। हमने इसके अंदर पानी भरा हुआ था, जैसा कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। हमने कोई एक रेक्टेंगुलर शेप का, यानी कि क्यूबाइड है ना, रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब क्या हुआ, क्यूबाइड हुआ। ठीक है, तो क्यूबाइड को हमने सबमर्ज किया। क्यूबाइड का ये क्या दिया हुआ डायमेंशन LBH। तो क्यूबाइड की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो क्यूबाइड है उसका डायमेंशन देखो 22/14/10.5। L है 22, B है 14 और H है 10.5, ऑल इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबाइड का डायमेंशन। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर हम कोई चीज़ डुबो रहे हैं, ऑफकोर्स क्यूबाइड यहाँ पे सबमर्ज कर रहे हैं, तो पानी डेफिनेटली ऊपर तो आएगा ना। अगर इसमें पानी किसी लेवल तक है, पूरा लेवल है तो पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ लेवल तक पानी है इसमें। हम कोई भी चीज़, कोई सॉलिड चीज़ डुबोएंगे, पानी में सबमर्ज करेंगे, तो पानी का वाटर लेवल है वो राइज होगा। कॉमन सेंस की बात है। कोई दूसरा वॉल्यूम आप डाल रहे हो, कुछ एक स्पेस कवर कर रहे हो, तो ये कवर अप ऊपर जाएगा ना पानी, है ना। पानी में कोई चीज़ डालो आप, वो कहानी सुनी है ना कौवे और पत्थर वाली, कि एक घड़े में पानी कम रहता है तो कौवे का मुंह नहीं जाता है पीने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पत्थर डाल के पानी को राइज करते हैं। कुल मिला के पानी राइज हो रहा है, कुल मिला के पानी राइज हो रहा है। कितना पानी राइज हो रहा है, कितना पानी राइज हो रहा है, जितने वॉल्यूम का तुमने क्यूबाइड डाला उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर राइज होगा। सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर। तो बहुत ज़रूरी है आपको इक्वेशन बनाना। ठीक है, मैथ के लैंग्वेज में इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कितने आसान तरीके से बना दिया, सिंपल सी बात है। जितना आप डालोगे उतना पानी ऊपर, उतने वॉल्यूम का पानी ऊपर आ जाएगा। जितनी चीज़ आप पानी में डुबोगे उतने वॉल्यूम का पानी ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही किया था, जैसे रिकास्टिंग वाला क्या था कि आपने कोई चीज़ पिघलाई और बना दी दूसरी चीज़, मेल्ट किया फिर बना दी। इसमें वही चीज़ है, जितना वॉल्यूम तुमने अंदर डाला उतना वॉल्यूम पानी ऊपर आएगा, उतना वॉल्यूम, नॉट हाइट। हाइट तो यहाँ से निकाल लेंगे, फॉर्मूले को मेकअप करेंगे। तो क्यूबाइड के नीचे क्यूबाइड का फॉर्मूला रख लेंगे, L इंटू बी इंटू एच, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के नीचे L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर, तो पानी जो ऊपर राइजन हुआ है उसका वॉल्यूम। तो ये कौन से शेप में, पानी किस में भरा हुआ है, पानी एक सिलिंड्रिकल शेप में भरा है। पानी किस में भरा है, सिलिंड्रिकल शेप में भरा हुआ है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला रहेगा, मतलब जिस शेप में पानी है, तो वॉल्यूम फॉर्मूला उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। तो ये हमारा सिलेंडर है, तो हमने लगा दिया πr²H। ये देखो H मिल गया, मिला ना H। यहाँ पे देखो, फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ द वाटर, जो कि पानी यहाँ तक था। जब आपने क्यूबाइड डाला अंदर, तो पानी यहाँ तक के हो गया, ऊपर आ गया पानी। ठीक है, तो ये राइजन वाली बात हो रही है। ये जो देखो, ये जो पूरा पानी ऊपर आया है ना, पूरा पानी, कोई एक
इधर से थोड़ा पानी ऊपर आ जाएगा, ये पूरा पानी ऊपर आएगा, ये पूरा पानी ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो यही तो मैंने लिखा है वॉल्यूम, ये जो पूरा सॉलिड जैसा पानी ऊपर आ रहा है भरा हुआ, यही लिखा मैंने वॉल्यूम। जब वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया देखो हाइट आ गया। अब सोचो कि एक सिलेंडर ही तो है, अगर ये गोल गोल आप फिल कर पा रहे हो, ये सर्कल फिल कर, ये जो सिलेंडर आप फिल कर पा रहे हो, पानी यहाँ से यहाँ आ गया, तो वो भी तो एक, सोचो पानी यहाँ तक था, ऐसे सोचो, चलो पानी यहाँ तक था, यहाँ तक पानी था और यहाँ तक आ गया, तो ये भी क्या है, ये भी तो एक सिलेंडर ही है, इतना सा जो पार्ट है, इसीलिए मैंने सिलेंडर का ही तो फॉर्मूला में डालूंगा। बस अब क्या बचा है, तो कुछ भी नहीं बचा है इसमें, खेल खत्म हो चुका है इसका, इसका खेल खत्म हो गया है। देखो ये जो हाइट है क्यूबाइट की थी हाइट, एल बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू पाई के नीचे पाई की वैल्यू आर, आर देखो तुम्हें दिया हुआ है जो कि बेस सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ पे राइज एंड वाटर मतलब सिलेंडर शेप की बात हो रही है, 42 डायमीटर दिया तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसमें रेडियस में। तो 21 इंटू 21 हाइट ही तो पता करना है ना। देखो पाई आर का स्क्वायर इंटू हाइट, एच हाइट तो तुम्हें नहीं मालूम है कितना ऊपर गया। हम पूरे सिलेंडर का देखो वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ एक सिलेंडर का एक कटा हुआ पार्ट, इतना पार्ट हमने काट दिया सिलेंडर में, इतना सा पार्ट काट दिया जो राइज एंड वाटर के शेप में है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो एच को एक साइड में रखो, जितना भी कुछ है यहाँ पे ले आओ, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे हाइट आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इजी है, 7 से देखो 7 2 था, 7 3 था, फिर 7 1 था, 7 3 था, 20 से 22 जा ही रहा है, ये तो ऐसे ही जा रहा है, इजी है सिंप्लीफाई। तो हाइट आ जाएगा राइज एंड वाटर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ पे हमें इक्वेट कराना होता है दो वॉल्यूम की छेड़खानी हो रही है, लाइक मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे हैं, या इस तरह जैसे आगे कि डुबो रहे हैं हम लोग कोई चीज़, ठीक है। या फिर समटाइम क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पाइप पे पानी आ रहा है, ऐसे भी आएगा, और एक टंकी है आपकी कौन से शेप में, क्यूबाइड शेप में, ठीक है ना। टंकी क्यूबाइड शेप में पानी है ना, फिल कर रहे हैं हम लोग, पानी फिल हो रहा है पाइप से। अब ये पाइप कौन से शेप में, सिलेंडर शेप में, सिलेंडर शेप में, और पानी की टंकी क्यूबाइड या क्यूब या क्यूबाइड शेप में, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलिंड्रिकल कंटेनर बना दो यहाँ पे विद इंटरनल रेडियस ऑफ, इंटरनल रेडियस मतलब कहीं ना कहीं तो हॉलो वाली बातें हो रही हैं, इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इंटरनल का, छोटा आर हमेशा इंटरनल में याद रखना, इस पूरे चैप्टर में छोटा आर से हम लोग रिप्रेजेंट, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कंटेन वाटर अप टू हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है तुम्हें 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द, क्या है बताओ इसमें, सिंपल से तुम्हें क्या निकालना है, CSA निकालना है। भाई पानी आप डालोगे किसी ड्रम में पानी डालोगे तो, हाँ एक चीज़ और देखो है, गलती हो गई, वेट सरफेस एरिया। तो क्या CSA से काफ़ी काम हो जाएगा क्या हमारा, CSA से काम नहीं हो पाएगा। हमें क्या बोला गया है, वेट सरफेस एरिया, कितना पानी कहाँ कहाँ गीला हुआ है वो एरिया, जो ड्रम समझो तुम्हारा सूखा ड्रम था, तुमने है ना पानी यहाँ तक के फिल कर दिया। आप बताओ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वेट हो जाएंगी, एक तो कर्व सरफेस एरिया वेट होगा, नीचे बॉटम भी तो वेट हो रहा है, नीचे बॉटम भी तो वेट हो रहा है। तो यहाँ पर वेट सरफेस एरिया का देखो किस तरह इक्वेशन बनेगी, वेट सरफेस एरिया इज इक्वल टू, एक तो CSA है, मतलब चारों दीवारें, दीवार चारों तरफ लाइक कर्व में है, नॉट दीवार बट आप बोल सकते हो कर्व की चारों गोलाई दीवार वो भीगी, वो गीली हुई, साथ में ये एक सर्कुलर जो बॉटम है, बेस है, सिलेंडर का बेस कौन से शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होगा, सीधी बात है। तो एक सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों आप जब प्लस करोगे तो वेट एरिया ऑफ सरफेस सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है ना, सरफेस ऑफ द सिलेंडर। चलो CSA का फॉर्मूला होगा हमारा 2πRH प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो पता ही है आपको, πr²
तो देख लो क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 2 पाई आर तो बाहर निकल ही रहा है ना, पाई आर बाहर निकाल, यहाँ बचा 2h, देखो पाई आर बाहर निकल 2h प्लस देखो एक आर बाहर आया था तो एक आर अंदर कर दो, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, बट ईजी बनाने के लिए हमने ये कॉमन निकाल ली। देख लो पाई आर था, एक आर था तो यहाँ 2 आर, तो एक आर तो बाहर निकालोगे ना, 2 आर थोड़ा निकाल लोगे, ठीक है। तो पाई आर हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से बचा 2h, ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2h डाला, बीच में प्लस प्लस 2 आर में एक पाई तो पूरा गया एक बाहर, अब यहाँ 2 आर थे, एक आर बाहर एक आर अंदर। अब क्या करोगे, अब तो सीधा सीधा सा वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। आर कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है ना भाई। जो सिलेंडर का रेडियस है वही तो बॉटम है भाई, ये है ना, देखिए सर्कल, उसी से सिलेंडर बना है, उसी सर्कल से उठ के सिलेंडर बना है, तो रेडियस चाहे वो सिलेंडर हो चाहे नीचे का बेस क्रॉस सेक्शन हो, रेडियस तो वही रहेगा। तो अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 × 7 14 प्लस 10 24, ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, विड्थ सरफेस एरिया, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेडियस ऑफ सॉलिड ना राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इट्स वॉल्यूम। चलो इस टाइप के क्वेश्चन हो जहाँ पर कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो वहाँ पे आप लेट कर सकते हो, एक्स में लेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट एक्स लेट कर लो। देखो ऐसे मान लो क्या बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर के लिए क्या क्या सिलेंडर में क्या वेरिएबल लगते हैं देख लो। वॉल्यूम की बात हो रही तो वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, कुल मिला के आर एक वेरिएबल और एच वेरिएबल है, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला हो गया। चेंज क्या कह रहा है कि ये तो हमारा वॉल्यूम था, एक सिलेंडर था, उसका वॉल्यूम ये था, उसका वॉल्यूम ये था, मतलब जो हाइट थी ये थी h, ओके, रेडियस था जो बाय डिफॉल्ट वो r था। लेकिन अब क्या हुआ, हमने उसमें कुछ छेड़खानी की, शायद कुछ मॉडिफाई किया, उसको मेल्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है मेल्ट करके उसी का बनाना, सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, हम हाइट बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, अलग से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। द रेडियस, देखो रेडियस हमने 20% बढ़ाई, तो और रेडियस हमने 20%, पहले रेडियस कितनी थी r, इसमें 20% हमने बढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट समझो, r में प्लस 20% कर दिया। समझो कि तुम्हारे पास 200 रुपये है, कितने रुपए है, 200 रुपये। अगर मैं बोलूँ कि 20% मुझसे और ले लो, अगर मैं बोलूँ 20% क्या ले लो, मुझसे और ले लो, ऐड कर लो, तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, अब कितने पैसे हो जाएंगे, देखो 200, ठीक है ना, 200 प्लस 200 का 20%, 200 का 20%, 220%, देखो 200 में तो 200 का 20% ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 200 प्लस 2 गया, 40 रुपीज़ आ गया, 240 रुपये हो गया, सीधी बात है। 200 रुपये का 20% 40 रुपये, तो 240 नया आ गया। यहाँ पर यही कहानी हो रही है, रेडियस था, उस रेडियस में हमने 20% और बढ़ा दिया, मतलब 20% ऑफ रेडियस बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पे क्या है ना, 200 इंटू 20/100, ठीक है ना, इसी तरह r इंटू 20/100, ठीक है ना, तो ये नया रेडियस आ गया आपका, ओके। चल हाइट में हमने शायद हाइट में डिक्रीज की है, तो बाय डिफॉल्ट हाइट थी h माइनस डिक्रीज, कितनी डिक्रीज की, 20%, तो 20% ऑफ हाइट हमने डिक्रीज कर देना है। ये ओरिजिनल हाइट, उसमें से 20% ऑफ, तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 20% कर देते हैं, गलत। माइनस इन ब्रैकेट क्या लेना है, 20% ऑफ हाइट, इसमें जो भी आंसर रहेगा वो हाइट से 20% माइनस करना है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हाइट के लिए, तो ये हो गया 20h, 20 इंटू एच, 20h अपॉन 100, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 20h
20 इंटू 28 अपॉन 100, 0 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, 1/5, 1 मतलब 1h/5, तो h ही ले लो, है ना, 2 1 2 2 5 h/5, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 5h, 5h में से, है ना, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5h माइनस h, 4h/5, ये आ गया नई हाइट। ओके, चलो इसी तरह रेडियस में भी यही चीज़ अप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर लो, रेडियस प्लस, तो ये भी हो जाएगा सेम, बस प्लस होगा इसमें 6h हो जाएगा, देखो हाँ 0 0 कट गया तो ये हो जाएगा 1/5, 5 ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 6h, 6r/5 हो जाएगा ओवरऑल। चलो मैं अंदर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ये, तो ये तो तुम्हारा हो रहा है 5 0 0 r/5 हो रहा है ना, ये 0 ये 0 ये 2 1 2 2 5 10, 1 इंटू r/5 में r प्लस करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5r 6r/5, ये आ गया नया रेडियस। अब वॉल्यूम का अब नया आपको नया वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, नया वॉल्यूम निकालना है, तो निकाल लो नया वॉल्यूम, फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई में ही आंसर रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास वेरिएबल में ना पाई रहे तो उससे का मतलब नहीं, आर स्क्वायर की जगह 6r/5 का स्क्वायर, क्योंकि आर नया ये आ चुका है, तो आर स्क्वायर की जगह 6r/5 इंटू हाइट की जगह 4h/5, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 36r का स्क्वायर बाई 5 इंटू 4h/5, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पर दो शेप क्या है, ज्वाइन है, तो ऐसे भी आते हैं और इजी होते हैं एक्चुअली, दिखने में लगते हैं यार ये तो एक शेप है और एक शेप अलग है, तो कोई बात नहीं, दो शेप है, दोनों को आप ज्वाइन करके देख सकते हो। वॉल्यूम निकालना तो बहुत ही एक हलवा जैसे होता है इसमें। फॉर एग्जांपल देखो नीचे दिया हुआ क्यूब, ऊपर दिया सिलेंडर, अगर पूछो वॉल्यूम निकालो, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है, वॉल्यूम निकालो तो करना है क्या इसमें, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस क्यूब का वॉल्यूम ऐड कर देना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम ऐड कर दो, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम बहुत ईजी है, पर इसका डायमेंशन तुम्हें मालूम होना चाहिए, रेडियस और हाइट, और इसके लिए अगर ये क्यूब है तो इसके लिए फिर आपको साइड मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन इसमें खेल करते हैं, तो क्या खेल करते हैं समझो जरा सा, इसमें ये खेल करते हैं कि इंफॉर्मेशन तुम्हें लगेगा कि कम दी गई है, मतलब कि अगर मैं एक क्यूब प्लस सिलेंडर, इन दोनों का वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम बहुत इजी होता है, सरफेस एरिया में थोड़ा सा ये हो सकता है चेंज, ठीक है। अब क्यूब के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अगर क्यूब है तो यानी कि तुम्हारे पास साइड होना चाहिए इन्फॉर्मेशन में, है ना, क्यूब के लिए साइड होना चाहिए, और सिलेंडर के लिए क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। हमारे पास अगर ये दोनों वॉल्यूम, मतलब दोनों का वॉल्यूम बताना है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो सिलेंडर का जो साइड है ना, कर्व, वो बिल्कुल चिपका हुआ है क्यूबाइट से, क्या क्यूब से, और यही बहुत ज़रूरी है, चिपका है ना, ये देखो चिपका हुआ बिल्कुल, यू नो एज टू एज मिला हुआ है, एज टू एज, एज है ना, एज पूरा मिला हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो डायामीटर है वही तुम्हारे इस क्यूब की साइड भी हो रही है, बस ये लॉजिक है। कुल मिला के अगर तुम्हें रेडियस ना दिया जाए, और ऐसा होता है, ठीक है ना, तुम्हें रेडियस ना दिया जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, साइड तो तुम्हें क्यूब का मालूम है, और जो क्यूब का जो साइड है वही एक्चुअली में सिलेंडर का डायमीटर है, समझ लो, जो क्यूब का जो साइड है
वही तो बिल्कुल ऊपर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, तो जो ये डायमीटर हो रहा है सिलेंडर का वह एक्चुअली में क्यूब की साइड भी हो रही है, मतलब साइड का जो आधा होगा वही सिलेंडर का रेडियस बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें साइड दिया गया है किसका, क्यूब का, समझे दिया वो 7 सेंटीमीटर, 14 ले लो चलो, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइड दिया गया है सिलेंडर का, इसका क्यूब का 14 सेंटीमीटर, और हाइट सिलेंडर का दिया हुआ है, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, हाइट, क्योंकि क्यूब के लिए ज़रूरत नहीं ना, क्यूब के लिए सारी साइड बराबर होती है ना, सारे डायमेंशन। हाइट दिया हुआ है समझो 21 सेंटीमीटर, और तुम्हें बोला कि इसका ये बताओ क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम करना मैंने कहा था बहुत इजी होता है, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो फॉर टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला डाला, दैट इज एस का क्यूब, साइड का क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। अब आप यहाँ बोलो अरे सर हाइट तो दिया हुआ है, ठीक है, साइड तो दिया हुआ है, ठीक है, सर रेडियस नहीं दिया हुआ है, ये हम नहीं निकाल पाएंगे। आपने हाथ खड़े कर दिए तो ये आपका गलत होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि रेडियस नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन क्या गलत है क्या, नहीं, कुछ तो लॉजिक ज़रूर होगा, पहली बात तो ये। तो पहले ये सोचना है क्वेश्चन गलत तो नहीं दिएगा कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें कम दे दे, हो सकता है घुमा के इन्फॉर्मेशन दी हो, छुपी हो और आपको पता ना हो। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको ऐसे दिया जाएगा कि ये क्यूब के ऊपर सिलेंडर के एज टू एज मिले, ऐसा दिया जाएगा। इन द गिवन फिगर शो द सॉलिड फॉर्म सॉलिड के साथ दे इसमें से खैर पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, रेडियस भी दिया हुआ है, क्यूब की साइड भी दी गई है, हाइट भी दी गई है, चलो इसमें तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब देखो क्यूब की जो साइड 40 है और सिलेंडर का जो रेडियस है 20 है, तो 20 + 20 40 हो गया डायमीटर, ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर का जो डायमीटर है यही तो पूरा साइड हो रही है, देखो तो सिलेंडर का डायमीटर वही क्यूब की साइड हो रही है। क्यूब की साइड कितनी 14 है, 14 है, क्यूब की जो पूरी साइड है 14 है, और हमें क्या चाहिए, हम कह रहे हैं सर रेडियस कम लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो जो तुम्हारे क्यूब की जो साइड है पूरी दैट इज 14 सेंटीमीटर, तो उसका जो आधा है वो सिलेंडर का रेडियस है, क्यों, क्योंकि सिलेंडर पूरा एज टू एज चिपका हुआ है, ठीक है। तो यानी कि रेडियस आपको दिया हुआ है क्या, इस पूरे साइड का आधा कितना है 7 सेंटीमीटर, समझ गए, समझ गए, बिल्कुल इजी है। ये पूरा सिलेंडर एज से टच था, तो ये जो साइड थी वही एक्चुअली में सिलेंडर की डायमीटर थी, तो हमें रेडियस चाहिए तो डायमीटर का आधा रेडियस। अब क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, आपको साइड भी मालूम है, प्लस है ना, पाई तो पता ही है आपको 22/7, आर तुम्हें मालूम पड़ गया, दिमाग लगा लिया तुमने, ठीक है ना, और एच तुम्हें गिवन है, इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे लॉजिक से अगर आ जाए तो भी आप आराम से डील कर सकते हो, लेकिन अगर पूछ ले कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, मतलब आपको इस फिगर को, ये एक आपका मशीन का टूल था जिसे पॉलिश करनी थी, आप पॉलिश वाले पास लेके गए, पॉलिश वाले ने बोला भाई 10 रुपये स्क्वायर सेंटीमीटर में लूँगा। पॉलिश वाले ने क्या बोला, मैं इसको पॉलिश करने का 10 रुपीज़ स्क्वायर सेंटीमीटर लूँगा पर एरिया, मतलब एरिया पर स्क्वायर सेंटीमीटर 10 रुपये पर स्क्वायर, 10 रुपये रुपीज़ है, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया मतलब वही टोटल पॉलिश हुआ, पेंट हुआ, कलर हुआ, इसका मैंने क्या बताया था, इसके लिए मैंने क्या बताया था, पेंटिंग है, पॉलिश है, तो जो जो आप देख सकते हो उस पर आपको करना है, उसी का मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो जो जहाँ जहाँ पे आप ब्रश मार सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, चलो अच्छा ठीक है, मैंने तो सीखा हुआ है क्लास में, स्कूल में हमने सीखा हुआ है ना, पॉलिश वाला कुछ जो बोल दे भाई ये 300 स्क्वायर सेंटीमीटर है, लॉन्ग 3000 रुपये या 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन आप दिमाग के तेज़ हो, आपने क्या किया, सिलेंडर की हाइट नापी, सिलेंडर का सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर आपने क्या किया, क्यूब का डायमेंशन नापा, साइड एड नापी और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, जैसे वॉल्यूम में ऐड कर रहे हैं। तो आपने ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपने इस तरीके से निकाल लिया। किस तरीके से निकाला बोलो, आपने क्या किया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाला, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला, आपने जोड़ा और उसको जाके पॉलिश वाले को पैसे दे दिए। तो पॉलिश वाले जो चालाकी दिखा रहा था आपको ज़्यादा बताकर, तो आपने लेकिन बेवकूफ़ी कर दी और पैसे फिर भी ज़्यादा दे दिए। मतलब पॉलिश वाला जो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी अंदाजे से एरिया बता रहा था, आपने पेन कॉपी लिया और फटाफट कैलकुलेट कर दिया। क्या कैलकुलेट किया आपने, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कर दिया
जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो क्यूब का और सिलेंडर का जो आप टोटल सरफेस एरिया आप कर रहे हो, देखो टीएसए ऑफ क्यूब प्लस टीएसए ऑफ किसका, सिलेंडर का, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बोला सर आप वॉल्यूम में तो आपने किया है प्लस, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया के लिए गलत है। तो ये गलत क्यों है ना? ये गलत क्यों है? ये आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब लॉजिक लगाएंगे। देखो जैसे कि मैंने कहा था टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ आप पॉलिश कर सकते हो या पेंट कर सकते हो, जो एरिया देख सकते हो, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने जो ऐड किया है ना यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपने ऐड किया ना, जो कि मैंने कहा गलत है, अभी बता दिया मैंने गलत है। ठीक है ना, तो नशा था उतार दिया हमने। ओके, तो गलत है। देखो अच्छा, जैसे मैंने टीएसए का मतलब बताया था, जहाँ जहाँ पे पॉलिश या पेंटिंग कर सकते हो, तो आपने जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला है, तो क्या इस पूरे सिलेंडर में आप ब्रश या पेंटिंग कर पा रहे हो, या आप ये पूरा सिलेंडर देख पा रहे हो? टीएसए का मतलब क्या था? टीएसए का मतलब कि पूरा सरफेस एरिया, अगर सिलेंडर का लगा रहे हो, सिलेंडर का पूरा सरफेस एरिया, पूरा का मतलब ये कर्व भी, ये टॉप भी, और इसके नीचे जो बॉटम होगा वो बॉटम भी, यही तो होता है ना टोटल सरफेस एरिया। ये कर्व भी, ये टॉप भी, और ये बॉटम भी। तो क्या आप यहाँ पे कर्व देख पा रहे हो? हाँ सर कर्व हम देख पा रहे हैं, अच्छी बात है। क्या यहाँ पे टॉप देख पा रहे हो? हाँ सर टॉप देख पा रहे हैं, अच्छी बात है। क्या यहाँ पर आप सिलेंडर का बॉटम देख पा रहे हो? बॉटम कहाँ देख पा रहे हो? बॉटम तो पूरा ज्वाइन है, ये दो फिगर ज्वाइन है, तो बॉटम तो आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो बॉटम नहीं देख पा रहे हो, टोटल सरफेस एरिया का लॉजिक गलत। अगर सिलेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू लगा रहे हो, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि बॉटम तो क्यूब में छुपा हुआ है ना, इस क्यूब में बॉटम छुपा हुआ है, देख ही नहीं पा रहे हो। ये ज्वाइन है, ये दो फिगर ज्वाइन है, फेविक्विक से या किसी चीज़ से ज्वाइन है फिगर, एक मशीन टूल है, ये इसी तरीके से बना हुआ है डाई से। ठीक है ना, तो बात समझ में आई? तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आप सिलेंडर में यहाँ नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि नीचे का एक सर्कल हमें दिख ही नहीं रहा है। चलो अच्छी बात है, एक गलती पकड़ ली, तो ठीक है सर। अब हम ठीक है, हम क्या करेंगे, एक जो एरिया है ना सर्कुलर एरिया, उसमें से टोटल सरफेस एरिया में से एक सर्कल का एरिया, एक बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे। आप यही कहोगे कि सर ठीक है कोई बात नहीं, तो टोटल जो सरफेस एरिया का जो मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है सिलेंडर का, उसमें से एक नीचे वाला एरिया जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसको मैं माइनस कर दूंगा उस एरिया को। ठीक है, लेकिन एक और गलती की आप। अब क्या गलती की सर? ये गलती की है, देखो आपने यहाँ पे लगाया है जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या पूरा क्यूब आप देख पा रहे हो? पूरा क्यूब भी नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो पूरा क्यूब? क्योंकि सिलेंडर का जो बॉटम है ना, ऐसे छुपा हुआ है। समझो कि ये क्यूब का टॉप है, ये क्यूब का क्या है, टॉप है, ऊपर से देख लो, ये पार्ट छुपा हुआ है। ये कहाँ देख पा रहे हो इतना पार्ट? सिलेंडर चिपका हुआ है ऊपर, सिलेंडर चिपका हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे, देखो यानी कि जितना वो पॉलिश कर रहा है, आपको जैसा लग रहा है जितना पॉलिश वो कर रहा है उतना नहीं कर रहा है ना। एक सर्कुलर एरिया सिलेंडर के हिसाब से नहीं कर रहा है, और दूसरा सर्कुलर एरिया क्यूब के हिसाब से नहीं कर रहा है। मतलब क्यूब भी पूरा नहीं कर रहा है, वो क्यूब में भी पूरा पॉलिश नहीं कर पाएगा क्योंकि छुपा हुआ एरिया, ना ही वो सिलेंडर में पूरा पॉलिश नहीं कर पाएगा। कितना पॉलिश नहीं कर पाएगा? 2 सर्कल का एरिया पॉलिश नहीं कर पाएगा। कितना नहीं पॉलिश कर पाएगा? 2 सर्कल का एरिया। एक सिलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल का एरिया, सर्कल मतलब नीचे का जो ये बॉटम है, ये वो नहीं कर पा रहे हैं, और क्यूब भी आपस में अटैच है दोनों। खुद ही सोचो, लॉजिक लगाओ ना, 2 आपस में अटैच हो जाएंगी। तुम क्या मेरा फ्रंट हैंड देख पा रहे हो? क्या पाम देख पा रहे हो? देख पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे, चुपके हुए हाथ में। तो एक तो ये भी एरिया बच गया, प्लस ये भी तो एरिया बचा, दोनों एरिया नहीं देख पा रहे हो। मतलब 2 सर्कुलर एरिया नहीं देख पा रहे हो, तो सीधा सीधा क्या करना, एक सिंपल मेंटल मैथ, क्या करना, टीएसए ऑफ क्यूब का पूरा फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो पूरा। प्लस अब यहाँ पे देखो, दो सर्कल के एरिया माइनस कर दो, एक तो सिलेंडर के हिसाब से और एक क्यूब के हिसाब से। 2 सर्कल के एरिया माइनस करना। अगर सिलेंडर में सोचो, अगर सिलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर का एक सर्कल हटा दो, नीचे का भी एक सर्कल हटा दो, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया बचता है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया से एडजस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मार देना क्या, टीएसए ऑफ क्यूब। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं,
यहाँ पे दो दो सर्कल एरिया हटा रहे हैं, टीएसए में से दो सर्कल एरिया हटा दो तो सीएसए बच जाता है। वो क्या बचेगा? वो सिलेंडर का सीएसए कहलाएगा। सीएसए मतलब क्या? ना तो एक सर्कल एरिया इधर भी नहीं और एक सर्कल एरिया इधर भी नहीं। अब आप बोलो सर टॉप में तो है, तो कोई बात नहीं ना, दो हमें माइनस करने हैं, हमने दो माइनस कर दिए। समझ गए? एक सीएसए मतलब क्या होता है, सिलेंडर का सीएसए मतलब क्या? दो सर्कल का एरिया माइनस, ना तो ये या ना तो ये एरिया पकड़ेंगे, ना तो ये एरिया पकड़ेंगे, ना ही ये एरिया पकड़ेंगे। सीएसए मतलब वो होता है कुल मिला के दो सर्कल का एरिया माइनस, टीएसए ऑफ सिलेंडर में से दो सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे सीएसए कहेंगे। और ओवरऑल फिगर में हमें दो सर्कल का एरिया माइनस करना था, जो कि वो हमने टीएसए के बदले सीएसए लिख दिया। अब ठीक है, यहाँ पे टीएसए लगा दे क्योंकि एक सर्कल एरिया यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है ना। समझिए लॉजिक, थोड़ा सा मेंटल मैथ लगाओ। हमने क्यूब का तो पूरा ले लिया, दिख नहीं रहा पूरा, लेकिन पूरा ले लिया। उसके बदले यहाँ पे सीएसए कर दिया ऑफ सिलेंडर, एक सर्कल का एरिया ये और एक सर्कल का एरिया ये, समझ गया ना। तो ये दो सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे तो सीएसए। तो अब क्या करना, क्यूब का टीएसए फॉर्मूला लगा देना, सिलेंडर का सीएसए फॉर्मूला लगा देना, दोनों का सरफेस एरिया निकालना, बाद में प्लस कर देना। ठीक है, तब जाके टोटल एरिया, सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ दिस फिगर। समझ गए? तो ये से का मैंने सीएसए क्यों किया और यहाँ पर टीएसए क्यों किया, क्योंकि यहाँ का एक सिलेंडरिक एरिया इसमें एडजस्ट करना है, इसको एज ए टीएसए ले ले रहे। चलो अच्छा पूरा ही मान लो, और ऊपर से क्या करें, दो एरिया माइनस कर दो सीएसए सिलेंडर का, तो वो वही लॉजिक लगेगा। ठीक है, ये वही लॉजिक। बात एक ही देखो, अगर आप करोगे ना टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एक सिलेंडर के एरिया यहाँ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिलेंडर के एक सर्कल के एरिया यहाँ पे छुप रहा है, यहाँ माइनस करोगे। फिर इस टीएसए में भी एक सिलेंडर के टीएसए में एक यहाँ माइनस करोगे, तो ओवरऑल हमने दो ही माइनस कर दिया एक ही बार में, आसान बनाने। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर वॉल्यूम तो करना ईजी होता है, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया निकालना थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, कितना दिखाई दे रहा है वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा।